बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 24 जून मुख्तलिफ अहम तरीन ख़बरों से नाज़रीन, जो शख्स 3 दफ़ा इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे मोहतरम नवाज शरीफ साहब, उन्हें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच ने उनकी सज़ा बरकरार रखी। वो मुजरम ही गए कहलाए जाएंगे, खश्तियारी ही कहलाए जाएंगे। 2 रुकनी बेंच ने वादिया तौर पर कहा, जो अदालतों को नहीं मानता और पेश नहीं होता उस शख्स को रिलीफ नहीं दिया जा सकता। लिहाजा उनकी सज़ा जो नैब अदालत ने दी थी वो बरकरार रखी। 2 केसों में ये सज़ा थी, अल अजीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस में। लिहाजा मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए अब लंदन में भी हालात मुश्किल हो सकते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पहले नैब कोर्ट ने फैसला किया था, अब इस्लामाबाद ने नवाज शरीफ को रिलीफ लेने के लिए आके गिरफ्तारी देना होगी या पाकिस्तान में अदालत के आगे सरेंडर करना होगा। अदरवाइज हश्तियारी मुजरम होंगे। अगर पाकिस्तान में आते हैं तो किसी भी वक्त कोई भी पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके नैब के हवाले करने का अख्तियार रखती है। दूसरी तरफ नाजरीन, आज 25 अरब के स्कैंडल में पंजाब के अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज FIA के पास पेश हुए, तो जब FIA ने उनसे सवालात किए कि आपके मुलाजमीन के अकाउंट में अरबों रुपए की आई है, तो उन्होंने अपनी इन सब चीज़ों से तल्खी का इजहार किया और उन्होंने कहा, मुझे इस कानून का नहीं पता, मनी लॉन्ड्रिंग का। मैं तो CEO था, अगर मेरे किसी पास आता है तो कहा जा रहा है कि FIA की तफ्तीशी टीम उनके जवाब से मुतमिन नहीं हुई और उन्हें मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए अनकरीब नया समन जारी किया जाएगा। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आला सतही इजलास करते हुए अमेरिका के इनखला पर, अफ़गानिस्तान पर पाक फ़ौज के काम पर एतमाद का इजहार किया और कहा गया कि आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद बजट सेशन की अप्रूवल के बाद फौरी तौर पर करप्ट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा और इसमें खसूसन जिन्होंने मुल्की ख़जाने को लूटा है और ज़मीनों में कब्ज़ा माफिया, शुगर माफिया और दीगर माफिया के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन करने का वज़ीर आज़म ने पॉलिसी दे दी और अपने अदारों को कहा है कि किसी भी हुकूमती शख्सियत हो या अपोजिशन, किसी को NRO नहीं दिया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि पिंडी रिंग रोड में बड़े बड़े मगरमच्छ अनकरीब कानून की गिरफ्त में आ सकते हैं, जहां गरीबों के अरबों रुपए की फाइलें बेच दी गई और ज़मीन भी नहीं थी। नाज़रीन, आप जानते हैं कि साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ को नैब कोर्ट ने अल अजीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस में सज़ा दी थी, एक में 7 साल कैद और एक में 10 साल कैद, जिस पर साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब पाकिस्तान में थे तो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सज़ा माफ़ करने की दरख्वास्त की थी कि ये सज़ा ख़त्म की जाए, जबकि हुकूमत पाकिस्तान और नैब खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त लेके जा चुकी हैं कि मियाँ नवाज शरीफ को और उनकी बेटी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को जो सज़ा हुई है वो कम है, इस सज़ा को बढ़ाया जाए। मरियम नवाज साहिबा ने अपना केस अपने वालिद से अलग करा लिया था, क्योंकि उनका केस उस वक्त तक नवाज शरीफ के केस में रिलीफ नहीं मिल सकता था जब तक वो अदालत के आगे सरेंडर ना करते, मुल्क के आइन और कानून को तस्लीम ना करते। नाज़रीन, हैरत वाली बात है, जो मियाँ नवाज शरीफ साहब इस मुल्क से इलाज कराने के बहाने से गए थे, इलाज कराने की गरज से गए थे 8 हफ्तों के लिए, मरियम नवाज साहबा जो उनकी मोहतरमा साहबजादी हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की, वो कह चुकी हैं कि उनके वालिद को इस मुल्क में इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं है। उन्होंने अदले इंसाफ पर एतराज़ किया है और उन्होंने कहा, मुझे शुबा है कि मेरे बाप की को इंसाफ नहीं मिलता। उन्होंने इंसाफ के निज़ाम पर को मशकूक करार दे दिया है। मरियम नवाज ने कहा है कि मेरे वालिद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़िंदगी की कोई गारंटी दे तो आज रात ही उसको फ़्लाइट पे वापस बुला लेंगे। नाज़रीन, मरियम नवाज साहबा की ये बात जो उन्होंने हुक्म फरमाया है कि मेरे वालिद की ज़िंदगी, उनके घरवाले दुश्मन इधर हैं, ना जाने दुश्मन उन्होंने किसको कहा
केस तो उनका इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था और मोहतरम जज साहबान हमेशा आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करते हैं। वो किसी के दुश्मन नहीं होते। वो जो शवाहिद उनके सामने पेश किए जाते हैं, चाहे नैब हो या FI हो, इन्वेस्टिगेशन की फ़ाइल देख कर करते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ कानून को फॉलो करते हैं। मरियम ने किसको कहा, और उन्होंने ये भी बाज़ जगह पर कहा कि पाकिस्तान में अदालतें आज़ाद नहीं। याद रहे कि इन्हीं अदालतों ने मरियम नवाज़ साहबा को भी ज़मानत दी हुई है, मोहतरम शहबाज शरीफ साहब को भी दी हुई है, आसफ़ अली ज़रदारी साहब को, ख्वाजा आसफ़ साहब को, शाहिद हकान अब्बासी को, बहुत सारे दर्जनों लोग हैं जो नैब अदालतों से ज़मानतों पर बाहर है। ज़मानत का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता बेगुनाह, लेकिन पाकिस्तान की अदालतों में इंसाफ की फराहमी जारी है। लेकिन मरियम नवाज़ का इस अदम एतमाद की समझ से बाहर है। चले अदालत में ज़मानत तो उनकी होती है, जब वो आएंगे दोबारा केस अपील कर सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी की ज़मानत तो सिर्फ़ एक अल्लाह की ज़ात दे सकती है। नाज़रीन, दुनिया में जब भी कोई इंसान पैदा होता है, माँ के पेट से नंगा पैदा होता है, और चाहे वो शहंशाह जब जाता है तो आखिरी दफ़ा उसे और कोई नहलाता है। ज़िंदगी और मौत का अख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है। इंसान की ज़िंदगी की हिफाजत उसकी मौत करती है, क्योंकि उसका वक्त अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया है। लिहाजा मरियम साहिबा को मुझे समझ से बाहर है कि दुनिया की कौन सी ताकत उनको ये गारंटी दे सकती है। मैं तो खुद अपनी मुझे गारंटी नहीं कि अगला मेरा सांस आए ना आए, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी अल्लाह की मानत है और उसने उसी की तरफ यकीनन लौट कर जाना है। बहरहाल नाज़रीन, आज जब अदालत में केस चल रहा था, मोहतरम डिविज़नल बेंच था जिसमें मोहतरम ऑनरेबल जस्टिस फ़ारूक हसन साहब थे, और सॉरी माफ़ी चाहता हूँ नाज़रीन, एक फ़ारूक साहब थे जस्टिस और दूसरे मोहसिन अख्तर कियानी साहब थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आपने अदालत से इंसाफ मांगने आए हैं, लेकिन अदालत के काम हुकामात नहीं मानते। जिस शख्स के लिए आप इंसाफ मांग रहे हैं, यानी कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मोहतरम नवाज़ शरीफ, वो मुल्क में इश्तिहारी हैं, वो मुल्क के कानून और आइन को तोड़ कर गए हैं। उन्हें अगर हमने उनकी अपील सुननी है, कोई फ़ैसला करना है, तो उसमें आके अपने आप को अदालत के आगे सरेंडर करना होगा, पाकिस्तान में आना होगा, अदरवाइज़ उनका केस हम नहीं सुन सकते। इस मौके पर मोहतरम जज साहबान ने कहा, जो शख्स मुल्क से भागा हुआ हो और उसकी मौजूदगी में, गैर मौजूदगी में उसको केस नहीं चलाया जा सकता, उसका केस का फैसला नहीं किया जा सकता। अदम पैरवी पे उसे सज़ा तो दी जा सकती है, लेकिन रिलीफ कोई नहीं दिया जा सकता। माजी में याद रखें, जब नवाज शरीफ साहब ने अपील की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो उन्होंने पाकिस्तान में थे और अपने वकील के लिए दरख्वास्त दी थी, और उसके लिए बंदे का होना ज़रूरी नहीं। जब आपकी केस की समाअत होती है तो जिस शख्स ने अपील की हो उसको अदालत के रूबरू पेश होना होता है, और ये आइन और कानून के मुताबिक है। अब जब उनका केस सुना जा रहा था, तो अदालत ने सवाल किया कि मुजरम नवाज शरीफ साहब कहाँ हैं, जिस पर वकील ने कहा वो लंदन है। तो उन्होंने कहा कागजात के मुताबिक तो मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं। तो ऐसे शख्स के बारे में हम केस में उन्हें रिलीफ कैसे दे सकते हैं, उनकी सज़ा कैसे ख़त्म कर सकते हैं? वो तो मुल्क की अदालतों पर अदम एतमाद कर रहे हैं। अगर उन्हें रिलीफ लेना है तो उन्हें सबसे पहले पाकिस्तान आना होगा, अदालत सरेंडर करना होगा, अबूरी ज़मानत कराएं या आके पेश हों, उसके बाद उनके केस की समाअत होगी। नाज़रीन, नवाज शरीफ के वकील ने इस मौके पर बहुत सारे दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि मादी में बहुत सारी ऐसी जजमेंट है कि कानून किसी भी इश्तिहारी, जो इश्तिहारी वो होता है जो अदालतें बार बार तलब करें और अदालतों के तलब करने के बावजूद भी अदालत के हुक्म की तकमील ना करे और भाग जाए अदालतों से, उसको इश्तिहारी या मफरूर कहते हैं। तो उन्होंने कहा इश्तिहारी और मफरूर को माजी में ज़िंदगी में कभी भी रिलीफ देने का उसके हक़ में फ़ैसले की एक जजमेंट भी नहीं है। लिहाजा नवाज शरीफ को अब अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपने केस, जिसमें उन्हें 10 साल सज़ा हुई है अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में, उन्हें खुद अदालत में पेश होना होगा। वो कब आते हैं कब नहीं। जबकि मरियम नवाज़ के केस में भी मरियम नवाज़ भी अपनी सज़ा की माफ़ी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मोहतरमा तशरीफ़ लेके गई हैं, और हुकूमत उनकी सज़ा बढ़ाने पर, जिस पर गालबन शायद 10 जुलाई की तारीख है, अब देखते हैं उसका क्या फ़ैसला होना है। लेकिन बहरहाल नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 9 सफ़ात पर मुश्तमिल एक फ़ैसला लिखा है कि उन्होंने कहा है कि आप हमसे उस क्लाइंट के लिए रिलीफ मांग रहे हैं जो अदालतों को नहीं मांगते, जो इश्तिहारी है। इश्तिहारी के बारे में कानून ये है
कि जिस शख्स को भी मिले वो उसको गिरफ़्तार करके हुकूमत के हवाले करे। याद रखे कि ये दोनों सज़ाएँ उनको एहतसाब के जज साहबान ने, एहतसाब अदालत के जज साहबान ने 2 सज़ाएँ दी थी, एक 7 साल और एक 10 साल, जिसे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरकरार रखा और उनकी सज़ाएँ कायम रहीं और आज भी वो मुजरम हैं, उसमें माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं दी। इस मौके पर नवाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ के वकील ने उनके लिए रिलीफ मांगना चाहा तो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ आकर दोबारा अपील कर सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। 9 सफ़ात पर मुश्तमिल बेंच में यह भी कहा गया कि नवाज शरीफ की दोनों अपीलें फौरी तौर पर उनके इख्तियारी होने की वजह से खारिज की जाती हैं, रिजेक्ट की जाती हैं। उनका केस काबिल समात नहीं है जब तक वो खुद अदालत में आके रूबरू पेश नहीं होते। यकीनन ये आज की खबर मोहतरम नवाज शरीफ साहब के लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि अगर अदालतें आपको पहले नैब ने सज़ा दी, अब आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आपकी सज़ा बरकरार रखी, आपको इख्तियारी और मफरूद डिक्लेयर कर दिया, तो इसके बाद अगर हुकूमत पाकिस्तान बरतानवी अदालत में जाती है तो उनके ख़िलाफ़ केस होने का इम्कान है, क्योंकि जब पाकिस्तान की अदालतें मनी लॉन्ड्रिंग और संगीन जराइम पर सज़ा दे दें तो आपको गैर मुल्क, जिस मुल्क में भी आपने पनाह ली हो, उधर से जाके अदालत में अगर फ़ैसला बरतानवी हाई कोर्ट में करे तो उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आ सकता है। दूसरी तरफ पंजाब के अपोजिशन लीडर मोहतरम हमजा शहबाज को आज नैब ने उनके मुलाजमीन के अकाउंट में जो 25 अरब रुपया मुख्तलिफ आया था मामूली तनख्वाहों वाला, उस सिले में उन्होंने तलब किया और 5 रुकनी तफ्तीशी टीम के अफसरान ने हमजा शहबाज शरीफ से मुख्तलिफ सवालात किए कि आपको नहीं पता कि आपके फ़लाँ अकाउंट में बंदे में, जिस पर उन्होंने सबसे लातलकी का इजहार किया। उन्होंने कहा मैं CEO था, मुझे मालूम नहीं कि मेरे छोटे छोटे मुलाजमों के अकाउंट में करोड़ 2 अरब या 3 अरब कैसे आया। और उन्होंने इस बात से भी इजहार किया, कहा जाता है कि नैब के एक अफसर ने बाद उनसे तल्ख सवालात किए जिस पर हमजा शहबाज खामोश हो गए और उन्होंने कहा इस सिलसिले में मैं कुछ बात नहीं करूंगा, मेरे आइनी माहिरीन आपको जवाब देंगे। याद रखें कि 2 रोज़ कबल शहबाज शरीफ साहब भी FIA लाहौर हेडक्वार्टर में पेश हुए थे और वो भी FIA को मुतमिन नहीं कर सके थे। कहा जा रहा है कि FIA ज़राए के मुताबिक उनके पास ऐसे एविडेंस है कि वो किसी भी वक्त अगर नवाज शरीफ, हमजा शहबाज और मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने जो लाहौर हाई कोर्ट से इंटरिम बेल कराई है जिसकी तारीख 10 जुलाई है, अगर वो बेल रिजेक्ट होती है या उसको कबूल नहीं होती तो इन दोनों को गिरफ़्तार किया जा सकता है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान ने आला सतही इजलास करते हुए अमेरिका के इनखला पर अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर तफसीली गौर किया और कहा कि पाकिस्तान ने माजी में एक गलती की थी कि अमेरिका की जंग का हिस्सा बन के, जिससे हमने 20 साल बहुत सारी कुर्बानियाँ दी, अब नहीं देंगे। और इस मौके पर उन्हें ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान बॉर्डर पर तकरीबन 90% से ज़्यादा बार लगा दी गई है। इसी तरह ईरान बॉर्डर पर भी बार लगा दी गई है जो आइंदा 1.5-2 माह में मुकम्मल हो जाएगी। अगर अफ़गानिस्तान का अमन ख़राब होता है और उधर भारत कोई शरारतें करता है तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी को रोकने के लिए मैक्सिमम इक़दाम किए गए हैं और दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग करने के लिए इंटेलिजेंस का दायरा इख्तियार मज़ीद बढ़ा दिया गया है कि वो अफ़गानिस्तान बॉर्डर पर नज़र रखें और पाकिस्तान में बहुत जल्द बड़े लेवल पर क्रैकडाउन किया जाएगा जहां भी शुबा होगा कि कोई दहशतगर्द आकर ठहर सकता है या रुक सकता है। इस सिलसिले में बड़े पैमाने पर हसास अदारों को जिम्मेदारियाँ सौंप दी गई हैं जिन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इतला दी थी। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि आसफ़ अली ज़रदारी साहब के बारे में भी FIA में 2 ऐसी केसेस हैं जिनके बारे में तैयारी की जा रही है और उनको भी बहुत जल्द बुलाया जा सकता है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद रिंग रोड जिसका वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, जो पाकिस्तान के कमो बेशतर 29 अरब रुपए का टांका लगाने की कोशिश की गई थी, उस केस के बारे में भी ब्रीफिंग ली जिस सिलसिले में जुल्फ़ी बुखारी खुद इस्तीफ़ा दे चुके हैं ओवरसीज़ पाकिस्तान के सफ़ीर, और उसमें नाम आ रहा था पहले गुलाम सरवर साहब का जो हवाई बाग वज़ीर है। कहा जा रहा है कि इस केस में भी खासी पेशरफ्त हुई है जिसके बारे में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है चाहे किसी भी जमात का हो जिसने इस मुल्क की आवाम को गुमराह करके
उनका पैसा लूटा है या सरकारी ख़जाने में हुर्द-बुर्द करके जालसाजी करके उसके रकम को, उसके टोटल बजट को 29 अरब में इजाफा किया, उनके ख़िलाफ़ भी क्रैकडाउन किया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि जंगीर तरीन ग्रुप के कुछ लोग मज़ीद आने वाले 3 दिन तक मियाँ वज़ीर आज़म इमरान खान से रब्ता करेंगे और वज़ीर इमरान खान साहब की हुकूमत पर एतमाद का इजहार करके बजट इजलास में वो वफाक में और पंजाब में PTI की हुकूमत को बजट पास कराने में उनका साथ देंगे। नाज़रीन, मौजूदा सियासी सूरत हाल आपके सामने रख दी। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका इस वक्त सख्त परेशान है कि पाकिस्तान ने जो उसको रिफ्यूज़ किया था अड्डे ना देने पर, और वाज़ेह तौर पर कहा था ड्रोन ना पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ किसी जंग का हिस्सा बना था, ना बनेगा, ना बनेगा। इस सिलसिले में अनकरीब अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आएंगे, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने बाशगाफ लफ्ज़ों में ये फ़ैसला कर लिया हुआ है, ना वो अपनी बेसिस देंगे, ना ड्रोन के लिए देंगे, ना अपने हमसाया मुल्क के साथ किसी भी जंग का हिस्सा बनेंगे। नाज़रीन, सियासी सूरत हाल और दुनियावी इंटरनेशनल सूरत हाल मैंने आपके सामने रखी। अपने इर्द गिर्द रहने वाले की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।